खेतुले जी, आप इस वक्त जीरो ग्राउंड पर हैं। दर्शकों को सबसे पहले ये बताइए कि एयरपोर्ट के कितने पास ये मांस का कचरा फेंका जा रहा है और वहाँ इस वक्त क्या स्थिति है, बताएं खेतुले जी। देखिए, मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि एयरपोर्ट से ज़्यादा से ज़्यादा 3 किलोमीटर के आसपास है जहाँ पे जो मांस फेंका जा रहा है, जो चिकन मटन और जो मुर्गे के जो मांस है उसको फेंका जा रहा है। और गंदगी का आलम देख सकते हो, वीडियो में आपको मैंने पहले ही दिखा दिया है कि जो गंदगी का आलम है, गंदगी का आलम इस वक्त है कि बहुत ज़्यादा गंदगी यहाँ पे पसरा हुआ है। जी 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 बिल्कुल। अच्छा खेतुले जी, ये बताइए यहाँ पर जो भारी तादाद में पक्षी मंडरा रहे हैं या उड़ानों के समय, ये क्या पक्षी रनवे या विमानों के रास्ते में बाधा बन रहे हैं? तो ये पायलटों के लिए ये क्या कितना बड़ा रिस्क है, ये बताएं। नहीं, देखिए सैलन जी, अभी तक मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक तो कोई बाधा नहीं बना है, लेकिन जिस हिसाब से जब हम शूटिंग कर रहे थे वहाँ पे जो हंस है और जो कौवे हैं और जो गिद्ध है वो आसपास मंडरा रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा आशंका है कि कहीं ना कहीं ये ऐसा नहीं है कि ये मांस के चक्कर में कहीं रनवे तक पहुँच जाए, और रनवे पे अगर पहुँच जाए तो कोई बहुत बड़ा खतरा होने के भी चांसेस इसमें दिख रहा है पूरा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा खेतुले जी, जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय विमान नियम 1973 का नियम जो है 91, ये साफ तौर पर कहता है कि नो गार्बेज जोन में कचरा फेंकना जेल और जुर्माने का अपराध है। कानून के इस खुले उल्लंघन पर वहाँ की स्थानीय पुलिस या नगर निगम अब तक क्यों चुप है इसमें, बताएं। देखिए, सफाई का आलम तो ये बता सकता हूँ कि रायपुर नगर निगम बड़ी बड़ी बातें करते हैं सफाई को लेकर, लेकिन जहाँ हम धरातल पे देखें तो पूरे रायपुर में सफाई को लेकर जीरो है। अभी पिछले 5 दिन से जो सफाई कर्मचारियों का हड़ताल है, ये लगातार हड़ताल तो जारी है। दूसरी साइड हम सफाई को लेके बहुत बात करते हैं, लेकिन सफाई को लेके ऐसा कोई भी चीज़ नहीं दिखता है, क्योंकि अगर सफाई होता तो इतने बड़े पैमाने पे कचरा नहीं दिखता जितने बड़े पैमाने पे कचरा दिखता है। वहाँ पे आप देखिए कि लगातार पशु है, वहाँ पे गाय दिख रहे होंगे, वहाँ पे आपको हंस दिख रहा होगा। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सफाई को भी लेके नगर निगम के ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है शैलेंद्र जी। जी 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 बिल्कुल। अच्छा एक और बात बताइए कि जो मांस के अवशेष हैं वह आसपास की दुकानों से आ रहे हैं या फिर रात में कोई वहाँ कचरा डंप करके जा रहा है? इसमें स्थानीय लोगों का इसमें क्या कहना है, इस बारे में बताएं। देखिए, मेरी कुछ स्थानीय लोग से बात हुई है, वो बदबू से परेशान है। और रही आपने अभी कचरा डंप की बात की, तो कचरा देखिए वहाँ पे एक ये जहाँ पे हम खड़े हैं वो एक बंगाली इलाका है जहाँ पे बहुत बड़ा पैमाने पे मछली का एक आवक है, और दूसरी सबसे बड़ी बात है जो चिकन मटन है उसका भी बहुत बड़ा आवक है। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ बोल सकते हैं कि जितने बड़े वहाँ पे मछली मटन दुकान है तो उसका वेस्टेज जो है वो रात को तो फेंकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि दिन दाड़े भी फेंक के जा रहे हैं, क्योंकि देखिए उनको ये पता है कि एक्शन लेने वाला कोई नहीं है, जुर्माना करने वाला कोई नहीं है, तो हम जैसे चाहे वैसे ही उसको यूज कर सकते हैं और उस प्लेस को। अभी तक तो देख के आलम यह लग रहा है जी। अच्छा खेतुले जी, जैसा कि छत्तीसगढ़ में हम सभी को पता है कि माना एयरपोर्ट अथॉरिटी देश के सबसे सक्रिय एयरपोर्ट में से एक है। इस गंभीर खतरे को लेकर क्या एयरपोर्ट डायरेक्टर का या सुरक्षा अधिकारियों ने स्थानीय प्रशासन, नगर निगम, कलेक्टर से कोई लिखित शिकायत की है? देखिए, अभी तो हमने खबर बनाई है, और खबर बनाने के बाद जब हम अथॉरिटी के पास गए तो अथॉरिटी वाले अवेलेबल नहीं थे, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कल अथॉरिटी वाले से बात करूं और कलेक्टर से बात करूं। हमारे समाचार चलने के बाद शायद उनको मैं जाके दिखाऊं कि देखिए भैया, ये बहुत बड़ा आशंका है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दुर्घटना का एक चेतावनी है। अगर इसको लेके कल मैं बात करने वाला हूँ कलेक्टर और अथॉरिटी को लेके। जी। अच्छा ये बताइए खेतुले जी, नगर निगम इस इलाके को नो गार्बेज जोन बनाए रखने में पूरी तरह नाकाम रहा है। क्या वहाँ कचरा उठाने या निगरानी रखने के लिए कोई टीम तैनात नहीं की गई है? देखिए सलीम जी, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, रायपुर नगर निगम का हाल बहुत बुरा है। 15 साल बाद बीजेपी वापसी हुई है, लेकिन जब बीजेपी वापसी हुई तो बड़ी बड़ी बातें की थी सफाई को लेकर, लेकिन कचरा का आलम यह है कि पूरे रायपुर का आलम यह है कि कचरा तो उठता ही नहीं है। और दूसरी बात, ये जो है अथॉरिटी जो बोल रहे हो, ये माना एरिया पड़ता है और ये थोड़ा से आउटर एरिया पड़ जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, देखिए जब शहर का आलम यह है, जब शहर में कचरा नहीं उठ रहा है तो आप, ये तो ग्रामीण इलाका है, तो ग्रामीण इलाके में तो और नगर निगम कितना ध्यान देता होगा, इससे आपको और अंदाजा लग जाएगा ये वीडियो के माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा खेतुले जी, यहाँ सरकार की एक और सवाल उठता है, यहाँ हर साल बर्ड हिट रोकने के लिए बड़ी बड़ी कमेटियों की बैठक होती है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। आज की तस्वीरें देखकर ये क्या माना जाए कि वो सारी की सारी बैठकें और सारे दावे सिर्फ कागजी खाना पूर्ति हैं ये?
देखिए, आपको मैं अगर ग्राउंड रियलिटी बताता तो ग्राउंड रियलिटी क्या होता है, सिर्फ धरातल पे काम नहीं हो रहा है, ऑन पेपर पे काम हो रहा है। एसी पे बैठ के बड़े बड़े वादे बन जाते हैं, बड़े बड़े फाइलों बन जाते हैं, लेकिन ये जाता है जब उनसे बात होती है, हमारी महापौर से बात होती है या फिर और किसी अथॉरिटी को लेके बात होती है, तो उनका सिर्फ ये कहना है कि भाई हम सफाई कर रहे हैं, लेकिन सफाई तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो आलम यह है कि आप जब तक धरातल पे नहीं उतरेंगे और नहीं काम करेंगे तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा दुर्घटना होने का बहुत बड़ा आप उसको न्योता दे रहे हैं। क्योंकि देखिए, नेशनल फ्लाइट, इंटरनेशनल फ्लाइट भी उतर रहा है, नेशनल फ्लाइट भी उतर रहा है। अगर कोई भी इनमें से कोई भी पक्षी अगर वहां तक पहुंच जाता है तो ये बहुत बड़ा आने वाले समय पे एक बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकता है। और मैं आपको बता रहा हूँ, नगर निगम की मैं बार बार बोल रहा हूँ कि रायपुर नगर निगम लेके बहुत सारे जो है विपक्ष ने भी बहुत बड़ा निशाना साधा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि नगर निगम इसको लेके कोई भी गंभीर है। अगर गंभीर रहता तो इतना बड़ा कचरा पैमाने पे जो आप दिख रहा है वो इतना बड़े कचरे पैमाने पे आपको नहीं दिखता। और वहाँ पे इतना बदबू है, मैं खुद जब वीडियो करने गया था मेरी हालत खराब हो गई थी। ऐसा लग रहा है कि मैं तुरंत वोमिटिंग कर दूंगा। तो वहाँ सोचिए, वहाँ के रहने वाले वहाँ पे जो रहवासी है उनका क्या हाल होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल खेतले जी। अच्छा खेतले जी, क्या आपकी इस लापरवाही को लेकर किसी बड़े अधिकारी जैसे कलेक्टर या निगम कमिश्नर से बात हुई है, या फिर उनका कोई आधिकारिक बयान आया हो, जैसे कि उनका क्या बहाना जवाब है? दर्शकों को बताइए। देखिए सनी, जब भी मैंने ये खबर चलाया और खबर चलाने के बाद अभी मैंने बोला ना कि ये खबर चलाने के बाद मैं कल खुद कलेक्टर को इस खबर के माध्यम से अवगत कराऊंगा और जो अथॉरिटी वाले हैं उनको अवगत कराऊंगा। साथ में जोन कमिश्नर को भी ये वीडियो दिखाऊं। और ये हमारे खबर चलने का, आपको पता है वैसे भी न्यूज़ नेशन 81 का जब खबर चलता है तो खबर चल के असर होता है, तो मेरे साथ से इस खबर चलेगा और खबर चलने के बाद जरूर असर होगा और मैं इसका आपको जो भी असर होगा उसको अपडेट जरूर करूंगा। बिल्कुल खेतले जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपडेट देने के लिए।